आइए आज हम लोग फिजिक्स का प्रयोग क्रमांक 8 पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना अग्र अवनित एवं पश्च अवनित में सीखेंगे कि कैसे हम इस एपरेटस का उपयोग करें और पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अवनित और पश्च अवनित के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचें। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साहू सर के साहू सर जी को, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए इसको सुलभ कराया ताकि आप कभी भी इसको देख सकें। तो हम क्या बता रहे थे कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो ये देखिए, ये है पीएन संधि डायोड। ठीक है, एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ये हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसका उपयोग होता है। इसका मुख्य रूप से जो हम 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उपयोग, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए करते हैं दो तरीके से। एक होता है आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसका जो काम होता है, मुख्य काम, वो होता है स्विचिंग का, है ना। किसी भी परिपथ को बंद करने चालू करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हर परिपथ में, हर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इस पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इस चीज़ को हमको पता करना है। तो इसके लिए हमको इसका अभिलाक्षणिक वक्र देखना पड़ता है। अभिलाक्षणिक वक्र से हमको ये पता चलता है कि पीएन संधि डायोड आखिर वर्क कैसे करता है। तो पीएन संधि डायोड दो प्रकार से हम इसका वर्क लेते हैं। अगर पी प्रकार का जो अर्धचालक है धन से जुड़े और एन प्रकार का ऋण से जुड़े, तो उस समय इससे विद्युत प्रवाहित होगी। लेकिन यदि पी प्रकार का ऋण से जुड़ जाए और एन प्रकार का धन से जुड़ जाए, तो उस स्थिति में इससे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है स्विचिंग के लिए। तो अभी आप लोग को 12वीं की स्थिति में आपको सबसे पहले ये समझना है कि अग्र अभिनति क्या होता है। तो जब हम पी प्रकार के अर्धचालक को धन विभव से जोड़ते हैं, देखिए हमारे पास एक ये टनल है जोड़ने का, और ये जो पीएन संधि डायोड है ये इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले धन को पी से जोड़ देते हैं इस प्रकार से, और ऋण को एन से जोड़ते हैं, और इसमें ये पता करते हैं कि विद्युत धारा किस प्रकार से बहती है। तो ये अग्र अभिनति की स्थिति होती है। जब पी को हम धन से जोड़ेंगे और एन को ऋण से जोड़ते हैं तो अग्र अभिनति की स्थिति होती है। इसमें जो धारा बहता है वो मिली एम्पियर में रहता है। तो हम सबसे पहले हम इसको मिली एम्पियर में कर लेंगे अमीटर को, है ना। इसका जो परास है वो अब आ गया मिली एम्पियर में। अब ये मिली एम्पियर करेगा, और वोल्ट है 50 वोल्ट में। अब क्या करते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के पश्चात हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, और हम यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत धारा का मान किस प्रकार से बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको वोल्टेज को कम करता हूँ ताकि रीडिंग हमको अच्छी प्राप्त हो। 1 मिनट, फिर से अपन इसको करते हैं। इसको ऑन नहीं हुआ था एक्चुअल में, ये ऑन होगा, ऑन नहीं हुआ था। हाँ, अब ये ऑन हो गया है। अब इसको देखिए धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, तो धारा का मान बढ़ रहा है। वोल्टेज का मान को ज्ञात करने के लिए इसको हम इधर कर देते हैं, 2 वोल्ट में कर देते हैं। अब देखिए, अब ये परास जो है वो वोल्टेज को बताएगा, 0 से 2 वोल्ट के बीच में बता रहा है, और ये 0 से 10 एम्पियर के बीच में। अब देखिए, जैसे जैसे मैं वोल्टेज का मान को यहाँ पे बढ़ाता जा रहा हूँ, धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमको धारा और वोल्टेज के बीच का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 एम्पियर में कितना, जब 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो वोल्टेज का मान कितना है, नोट करेंगे। फिर देखेंगे 2 एम्पियर में कितना वोल्टेज का मान है, फिर इसको 3 एम्पियर में लाएंगे, तब देखेंगे वोल्टेज का मान कितना है, ऊपर वाले को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, आप इसको 4 एम्पियर में लाइए और वोल्टेज का मान को पढ़िए, और उसके बाद वोल्टेज यानी विभव और धारा के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, जो आपका ब्लैक बोर्ड में ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है उस अनुसार से आएगा। ठीक है, यहाँ जो ब्लैक बोर्ड में ये वाला है, इस प्रकार से हमको ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, हमको सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती, हमको स्लोप वाला प्राप्त होता है। ठीक है,
तो ये इसको कहते हैं अग्र अभिनति का अभिलाक्षणिक वक्र, इतने वाले भाग। इसके बाद इसी में ही, इसी इंस्ट्रूमेंट में आप पश्च अभिनति के लिए भी रीडिंग निकाल सकते हैं, प्रेक्षण निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे पश्च अभिनति के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देंगे और ये जो आपका धन वाला है सिरा, ठीक है, धन विभव को हम n से जोड़ देंगे और ऋण विभव को p से जोड़ देंगे। अब ये जो हो गया हमारा, ये हो गया पश्च अभिनति। अब जब पश्च अभिनति में है तो विद्युत धारा बहुत ही कम बहता है। देखिए आप यहाँ पे विद्युत धारा ऑन करके आप देख लीजिए कि वोल्टेज का मान ज़्यादा है लेकिन करंट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो करंट कितना मिलेगा, तो माइक्रो एम्पियर में आप इसको डाल दीजिए। अब आपका यही जो अमीटर है वो माइक्रो एम्पियर पढ़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 100 माइक्रो एम्पियर पढ़ेगा, 0 से लेके 100 तक। तो नीचे वाला आपका काम करेगा। पहले ऊपर वाले को पढ़ रहे थे, दूसरे बार में नीचे वाले को पढ़ेंगे। अब वोल्टेज का मान चूंकि हमको ज़्यादा चाहिए तो इसको नीचे कर देते हैं। तो अब ये 0 से लेके 50 वोल्ट तक को पढ़ेगा। अब देखिए धीरे धीरे हम आप बढ़ाते जाइए। तो देखिए जब वोल्टेज 20 वोल्ट है उस समय मात्र 1 वोल्ट था, तब हमको करंट मिल रहा था, 1 वोल्ट से कम में करंट मिल रहा था। अभी देखिए 40 वोल्ट मिल रहे हैं, तब कितना मिल रहा है आपका, मात्र 80 माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर है 10 की घात ऋण 6, बहुत ही अल्प धारा प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से जब हम इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड में देखिए नीचे वाला जो भाग है जहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, ये आपको बताता है पश्च अभिनति में उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका व्यवहार, है ना। तो पीएन संधि कैसे व्यवहार करता है। तो अग्र अभिनति में हमको अधिक विद्युत धारा प्राप्त होगी, ये अग्र अभिनति का है। पी को हम धन से जोड़े हैं, ठीक है, बड़ा वाला लाइन धन है और ये ऋण है। और देखिए उसमें पता भी चल रहा है उस समय कैसा धारा बह रहा है, मिली एम्पियर का। और पश्च अभिनति में हम पी को हम ऋण से जोड़ते हैं और एन को धन से जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है, माइक्रो एम्पियर का बहुत ही अल्प धारा मिलता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो ये कैसे कार्य करता है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अभिलाक्षणिक वक्र देखते हैं। अब ये जो वक्र का ढाल होता है ना, तो वो ढाल हमको डायरेक्ट नहीं मिल पाता, इसीलिए इसका हम लोग निकालते हैं हमेशा कोई 2 छोटे अल्प बिंदु ले लेते हैं और उसके बीच का ढाल निकालते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम गतिक प्रतिरोध कहते हैं, संधारित्र, है ना। सामान्य चीज के जो ओमी जो आपका चालक है उसका प्रतिरोध ओम से नापते हैं, इसका भी ओम से नापेंगे, लेकिन इसके प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, गतिक प्रतिरोध, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। जब वक्र खींच जाता है तब हम इसका क्या निकालते हैं, गतिक प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमको ओम के नियम के अनुसार से इस पर ढाल प्राप्त नहीं होता, ठीक है। समझ में आया ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, कैसे रीडिंग लेना है, ठीक है। धन्यवाद।